मॉर्निंग छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। हमने कल देखा था 3 प्रयोगों के बारे में। विद्युत आवेश से संबंधित 3 प्रयोग हमने कल देखे थे, जिसमें हमने पहला जो प्रयोग देखा था उसमें हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था और उसके बाद हमने उसका प्रयोग किया था, जिसमें हमने ये पाया कि कांच की जो छड़ है वो दूसरी कांच की छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और आगे के निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रयोग क्रमांक 1 की, जिसमें हम देखते हैं कि कांच की छड़ के पास जब दूसरी कांच की छड़ रेशम के कपड़े पर रब कर पास लेकर जाते हैं तो कांच की छड़ में हम देखते हैं कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इसी तरह एबोनाइट में भी प्रतिकर्षण देखने को मिलता है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एबोनाइट की छड़ को हमने इससे बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़ों से जब हमने रब किया था और एक छड़ को लटका दिए थे तथा दूसरी छड़ को उसके पास ले गए थे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। प्रयोग क्रमांक 3 में क्या होता है कि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। उसके बाद हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ों से रब करते हैं और इसके पास लेकर आते हैं, तब हमें यहाँ देखने को मिलता है आकर्षण। ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। अच्छा, ये जो एरो का निशान है इसका मूवमेंट बता रहा है और ये वाला एरो का निशान इसका मूवमेंट बता रहा है। तो ये दोनों एरो के निशान क्या करते हैं, मूवमेंट बता रहे हैं। यहाँ पर भी ये एरो का निशान बता रहा है कि ये वाली छड़ जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, मतलब क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। और यहाँ पर भी ये एरो का निशान जो है वो क्या बता रहा है, प्रतिकर्षण बता रहा है कि जो पास लाने पर क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ प्रतिकर्षण दिखाई दे रहा है। अब इन प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष ये है कि कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न प्रकार का होता है। मतलब यहाँ पर आने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ में जो आवेश हैं वो कैसे हैं, विपरीत प्रकार के हैं, विपरीत नेचर के हैं। उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है, भिन्न प्रकार के हैं। ये लिखा है कैसा है, भिन्न, मतलब एक दूसरे के नेचर से कैसे डिफरेंट है। अब प्रारंभ में कांच में उत्पन्न आवेश को कंचाव आवेश, कंचाव का मतलब होता है कांच में उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, कंचाव आवेश कहा जाता है। प्रारंभ में ये बोला गया कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश थे वो क्या कहलाते हैं, कंचाव आवेश। इंग्लिश में बोला जाता है विट्रियस चार्ज। तथा एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेजिनी का मतलब होता है रेजिनियस, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, रेजिनियस आवेश कहा जाता है, कहा गया। यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब हमने ये डिफाइन किया कि कांच की छड़ के आवेश को क्या बोला जाता है और एबोनाइट की छड़ के आवेश को क्या बोला जाता है। उसके बाद आए वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि कंचाव आवेश को धनावेश तथा रेजिनी आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। कंचाव आवेश को धनावेश तथा रेजिनी आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। कंचाव आवेश कौन सा था, जो कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ था। रेजिनी आवेश कौन सा है, जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अब काम की बात यह है कि कंचाव आवेश कौन सा हुआ, जो कांच की छड़ में उत्पन्न है वो कैसा है, धनावेश है, और एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश वो कैसा है, ऋणावेश है। तो इस कंक्लूजन के आधार पर हमने यहाँ पर ये प्लस और माइनस को यूज़ किया है। पहले ये पता नहीं था, पर ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे डिफाइन किया कि कंचाव आवेश को हम धनावेश कहते हैं और रेजिनी आवेश को हम ऋणावेश कहते हैं। अब धनावेश की परिभाषा और ऋणावेश की परिभाषा क्या होगी, तो धनावेश की परिभाषा क्या होगी, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाता है। और ऋणावेश की परिभाषा क्या होगी, एबोनाइट की छड़ को उनके कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा जाता है। ये बनना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है प्रयोगों के निष्कर्ष। इन प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकले हैं। पहला निष्कर्ष निकला है धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित होता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो कांच की छड़ में भी धनावेश था, ये भी कांच की छड़ में धनावेश था, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्रयोग क्रमांक 1 का निष्कर्ष हुआ। दूसरा निष्कर्ष है ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एबोनाइट की दो छड़ है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी वेरीफाई कर चुके हैं हम। उसके बाद तीसरा निष्कर्ष निकला है कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये प्रयोग क्रमांक 3 जो है इसमें
कांच की क्षण में धनावेश है, एबोनाइट की क्षण में ऋणावेश है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये तीसरा निष्कर्ष निकला। तो ये 3 निष्कर्ष इन 3 प्रयोगों के आधार पर निकलते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है और इसमें हमने देखा निष्कर्ष पंचाब आवेश, रेजिनी आवेश, धनावेश, ऋणावेश और उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल। तो इस वीडियो के बाद हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। तो इस वीडियो में जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो वो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।